हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुहास जोशी है। आई एम अ साइकेट्रिस्ट एंड अ साइकोथेरापिस्ट। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जहाँ पे व्यक्ति के दिमाग के कुछ केमिकल्स, खास करके सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, वो कम हो जाते हैं। उसके कारण व्यक्ति के मूड में, खास करके मन उदास रहना, मन में विचार चलते रहना, कोई चीज़ों में मन नहीं लगना, जो पहले जो चीज़ें पसंद थी वो चीज़ों में अब मज़ा नहीं आना, नींद कम हो जाना, भूख कम लगना, ऐसे अनेक लक्षण आते हैं। जब वो डिप्रेशन बढ़ जाता है तो व्यक्ति के कंसंट्रेशन, उसकी मेमोरी पे भी असर होता है और कभी कभी सीवियर स्टेज में उसे सुसाइड की भी इच्छा होती है। हर कोई डिप्रेशन का व्यक्ति सुसाइड नहीं करता, ना ही उसे उस प्रकार के विचार आते हैं। अब हम समझे कि ये डिप्रेशन कैसे होता है। लोग ऐसा मानते हैं कि डिप्रेशन अगर कोई जीवन में कोई नेगेटिव चीज़ हो तो ही होता है। नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। डिप्रेशन बिना कारण भी हो सकता है, उसे हम बायोलॉजिकल डिप्रेशन कहते हैं। कभी कभी ब्रेन के केमिस्ट्री अपने आप ही चेंज हो जाती है, या थायराइड या ऐसी कोई बीमारी होने के कारण भी तकलीफ हो सकती है। हाँ, साथ में नेगेटिव सिचुएशन, जैसे कि घर में किसी की मृत्यु होना, बिजनेस में लॉस होना, दो व्यक्ति का नेचर मैच ना होना, जिससे झगड़े होना, और उसके कारण भी हम डिप्रेशन देखते हैं। यानी डिप्रेशन के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों प्रकार के कारण उसके होने के पीछे जिम्मेदार रहते हैं। खास करके डिप्रेशन अगर 100 व्यक्ति है तो उसमें से 12 व्यक्ति को ऑन एन एवरेज जीवन में कभी ना कभी डिप्रेशन होगा। ये डिप्रेशन फीमेल में ज़्यादा कॉमनली देखने में आता है और उसका मेन रीज़न है प्रेगनेंसी का स्ट्रेस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोनल चेंजेस हैं उसके कारण फीमेल में डिप्रेशन की शक्यता ज़्यादा रहती है। और हमारे समाज में उसे घर का भी ध्यान रखना है और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखना है। तो ऐसे संजोगों में विमेन में, यानी स्त्रियों में, पुरुष से 2 गुना डिप्रेशन ज़्यादा देखने में आता है। डिप्रेशन रूरल एरिया में ज़्यादा देखने में आता है। साथ में ही हम ये भी समझ सकते हैं कि कभी कभी सीजनल चेंजेस के कारण भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। अब जाके हम उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। क्या डिप्रेशन की ट्रीटमेंट संभव है? मेरा जवाब है हाँ। ऑलमोस्ट 85% केसेस में हमें सक्सेस मिलता है। 85% केस यानी बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट इसे गिना जाता है। अब ट्रीटमेंट के मेनली 3 ऑप्शंस हैं। या तो जब डिप्रेशन माइल्ड या मॉडरेट होता है तो उसमें दवाई या तो काउंसलिंग या साइकोथेरापी, खास करके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी आज की दुनिया में सबसे प्रचलित साइकोथेरापी है डिप्रेशन के लिए। दवाइयाँ भी डिप्रेशन में खूब उपयोगी रहती है। माइल्ड केसेस में शायद काउंसलिंग से भी हमें रिजल्ट मिल जाता है तो दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब मॉडरेट और सीवियर केसेस है तो उसमें दवाई का डेफिनेटिव रोल है। साथ में ही अगर सीवियर केसेस है और दवाई असर कम कर रही है तो हमें तीसरा ऑप्शन, जिसे हम ECT कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी, तो हम उससे भी यूज़ कर सकते हैं। ECT साइकेट्री में ब्रह्मास्त्र की तरह है। वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और उसमें व्यक्ति को अल्टरनेट डे पे एनेस्थेशिया सुंघा के बेहोश करके 1 सेकंड के लिए मगज के शेक की सारवार दी जाती है। इसके बारे में बहुत सारी गैर मान्यता है। लोगों को ऐसा लगता है कि इसे करंट दिया जाता है। हाँ, करंट है, लेकिन वो कुछ हमें जो इलेक्ट्रिक करंट लगता है ऐसा झटका नहीं है। वो मशीन के द्वारा उसे साइंटिफिकली, थेराप्यूटिकली उस करंट को यूज़ किया जाता है और उसकी बहुत अच्छी उपयोगिता है। तो उसे लेने में कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। उससे कोई हमें परमानेंट
या मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। खास करके डिप्रेशन की दवाइयों के बारे में भी मित्रों में और समाज में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। डिप्रेशन की दवाई की आदत हो जाती है, वो जीवन भर लेनी पड़ती है, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। ये दवाइयाँ साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत अच्छे सक्सेस रेट है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, जीवन भर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर 3 बार जीवन में डिप्रेशन होता है या 3 से ज़्यादा बार, तो ही एक आध गोली जीवन भर चलती है। पहले दूसरे एपिसोड में डिप्रेशन की दवाइयाँ बंद हो जाती है। नींद की गोली भी अगर शुरुआत में डिप्रेशन में दी जाती है तो वो कायम नहीं चलती, और हर कोई दवाई नींद की नहीं होती। तो ये खास याद रखना कि हर कोई दवाई डिप्रेशन की नींद की नहीं होती। नींद की दवाई अलग से दी जाती है और वो महीने 1.5 महीने में आपके डॉक्टर बंद कर देते हैं, और जो मेन डिप्रेशन की दवाई है वो आगे चलती रहती है। खास करके ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, ये गैर मान्यता भी दूर करना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन का व्यक्ति सुसाइड कर लेगा या वो पागलपन है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुसाइड हर कोई क्लाइंट्स नहीं करता, और जो मैंने कहा कि वो पागलपन भी नहीं है। समाज को डिप्रेशन या एंग्जाइटी या कोई भी मानसिक रोग है, ऐसे व्यक्ति का स्वीकार करना चाहिए, उसे हेल्प करनी चाहिए। उसका तिरस्कार करोगे तो वो ट्रीटमेंट नहीं करेगा, वो दूर जाएगा, जिससे उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि हम सब डिप्रेशन को समझें, उसे एक्सेप्ट करें एज अ समाज, और जल्द से जल्द हमारे जो भी नागरिक है वो सब जल्द से जल्द इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करवा के खुद अपने पैरों पे खड़े हो। थैंक यू।